कहते हैं समय के साथ कुछ घाव भर जाते हैं, लेकिन लालू परिवार का दिया हुआ घाव रोहिणी आचार्य का आज भी भरा नहीं है। आज भी उस दिए हुए दर्द का दंश रोहिणी आचार्य झेल रही है। लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी और लालू यादव को जीवनदान और किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य देश की एक ऐसी बेटी है जिसे भारत का हर कोई सलाम करता है और ये कहता है कि अगर हमारे घर बिटिया हो तो रोहिणी आचार्य जैसी हो। आपको भी पता है कि रोहिणी आचार्य ने ऐसा काम किया कि लोग आज भी रोहिणी आचार्य की मिसाल देते हैं। और जो लालू यादव मौत की आगोश में जाने वाले थे, लेकिन रोहिणी आचार्य ने किडनी देके लालू को जीवन दान देने का काम किया। जिस रोहिणी आचार्य को लालू परिवार पलक पर बैठाना चाहिए था, हथेली में उठाना चाहिए था, उसी लालू परिवार से 2025 के चुनाव के नतीजों के समय इसी राबड़ी आवास से रोहिणी आचार्य फूट फूट कर गई थी। पटना एयरपोर्ट पर राबड़ी आवास के हुए अंदर दर्द और तकलीफ को अपने जुबान से बयां किया था और कहा था कि 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जो हाल हुआ और इसके पीछे जब सवाल किया गया तो उन पे चप्पल उठाया गया, गाली गलौज तक की गई। रोते हुए राबड़ी देवी की बेटी, लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर के लिए गई थी और तेजस्वी यादव के बेटे इराज के जन्मदिन पर यह सोचा गया था कि रोहिणी आचार्य भी परिवार का हिस्सा बनेगी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव और उनके साथ रहने वाले लोगों के दिए दर्द से रोहिणी आचार्य तड़प रही है। दरअसल रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को आईना दिखाने का काम करती है और जिस प्रकार से बिहार में 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेके नामांकन उम्मीदवारों ने कर दिया और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इराज के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव का शामिल होना और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का तेज प्रताप यादव पर मेहरबान होना, एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा होगी, सब कुछ परिवार में ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन राबड़ी और लालू प्रसाद यादव भले ही ये चाहते थे कि तेज प्रताप यादव को सदन भेजा जाए। आपको भी पता है कि अनुष्का प्रकरण मामले में लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार को 6 सालों के लिए बेदखल करने का काम किया था और जिस रोहिणी आचार्य की बेइज्जती को लेके तेज प्रताप यादव सुदर्शन चक्र चलाने वाले की बातें करते थे, समय के साथ सब कुछ खत्म हो गया। तेज प्रताप यादव भले ही बदल गए हों, लेकिन रोहिणी आचार्य आज भी अपने अडिग फैसलों के लिए खड़ी हैं। दरअसल एमएलसी चुनाव को लेके तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी सभी के फैसले को दरकिनार करते हुए आखिरकार सुनील सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और जैसे ही सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने नामांकन किया। भले ही तेजस्वी दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन रोहिणी आचार्य जो हमेशा कड़वा बोलती हैं लेकिन सच बोलती है, उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करते हुए सुनील सिंह पर आरो हाथों लिया। गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी, जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नज़दीकियों की बात कर उगाही वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठ धौस जताने के लिए पार्टी कार्यालय के पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता है, उसे कैसे उसके द्वारा ही उम्मीदवार बना दिया गया, जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्थन निष्ठावान कार्यकर्ताओं नेताओं को टुंडा पड़ गया। ऐसे ही लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती साथ खड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी है और ऐसे में लोगों की वजह से हुआ नुकसान दिख ही चुका है। बीते वर्ष के नवंबर महीने में पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक पार्टी के साथ मजबूती से एक नहीं अनोखो समर्थित सम्मानित जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे यादव, दलित, पिछड़े, वंचित समाज से आने वाले
वरिष्ठ युवा लोग हैं, ऐसे लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी हित तो कई नहीं है। यानी सुनील सिंह के एमएलसी उम्मीदवार बनाने के बाद तेजस्वी यादव और सुनील सिंह को रोहिणी आचार्य ने आड़े हाथों लिया और कैमरे के स्क्रीन पर रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा वो आपको हम दिखा देते हैं और समझिए कि आखिर रोहिणी आचार्य ने किस प्रकार से तेजस्वी को आईना दिखाया। रोहिणी आचार्य को जब बेइज्जत किया जा रहा था तो लालू प्रसाद और राबड़ी क्यों मौन थी? आखिर किसके दबाव में लालू प्रसाद यादव चुप थे? आखिर तेजस्वी के सामने लालू प्रसाद यादव या राबड़ी या परिवार का किसी भी अन्य सदस्य का चलती नहीं चल पा रहा? आखिर क्यों तेजस्वी के खिलाफ कोई बोलने की हिमाकत नहीं कर रहा? आखिर जो कुछ भी रोहिणी आचार्य के साथ हुआ उसमें कोई क्यों तेजस्वी को नहीं बोला? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद तेजस्वी यादव ही देंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सुनील सिंह के उम्मीदवार बनाने के बाद रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है और सुनील सिंह के उम्मीदवार बनाने के बाद दूसरी छोर पे शिवचंद्र राम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पुराने कार्यकर्ता भी हैं और हर एक सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने लालू से लेकर तेजस्वी ने उन्हें देने का काम किया। आखिर किसके सह पे शिवचंद्र राम ने पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया, तमाम पदों से इस्तीफा देने का काम किया और आखिरकार तेज प्रताप यादव को एमएलसी का उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही थी। आखिर क्यों तेज प्रताप को एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया? लेकिन जहां एक ओर रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार ना बनाए जाने के बाद शिवचंद्र राम के इस्तीफे देने के बाद कहीं ना कहीं शिवचंद्र राम का पक्ष और शिवचंद्र राम के इस फैसले पे कहीं ना कहीं साथ तेज प्रताप यादव ने निभाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भाई बहन के जो रिश्ते हैं उसमें दरार देखने को मिल रहा है और उसी तरह की वस्तु स्थिति फिर से देखने को मिल रही है। यानी तेजस्वी और रोहिणी आचार्य की राह अलग है और तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के फैसले को लेके विरोध जता रहे हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।